फ्रेंड्स, जब भी किसी के पास लाइफ चैलेंजिंग डिजीज़, जिसको हम जानलेवा बीमारी कहते हैं, फैटल डिजीज़ कहते हैं, ये आती हैं, याद रखिएगा ये डिजीज़ मारने के लिए नहीं आती बल्कि कुछ बताने के लिए आती हैं। यह एक डीप साइकोलॉजी है जिसे आपको समझ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप मात्र किसी बिलीफ को डिजीज़ में बदलकर पूरी की पूरी इनकम इसी डिजीज़ की दवाइयों पर खर्च कर दे, जबकि इसका आंसर डीप डाउन आपकी साइकोलॉजी में पड़ा हो सकता है। पहली बात यह है कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी बीमारी आती है जो एक तरह से जानलेवा है, तो वो कई बार हमारे लिए फेस सेविंग का काम करती है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो अपने लिए एक रिग्रेट रखता था कि उसने अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, जबकि उसके पास अवसर थे। उसने उन अवसरों को खो दिया। लास्ट में ये बात आई कि वह कैंसर का पेशेंट हो गया और बस ये कहने लगा कि मेरे पास अगर ये कैंसर ना आता तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर देता। सही बात तो यह है कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए फेस सेविंग के रूप में यह बीमारी उसके पास आ गई। याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई रिग्रेट हो, उस रिग्रेट को जल्दी से आप किसी एनएलपी काउंसलर के साथ बैठकर, हिप्नोटिस्ट के साथ बैठकर उस रिग्रेट को डीप डाउन जो पड़ा है आपके सबकॉन्शियस में, उसे वहां से हटा लें। यह एक ऐसा द्वेष है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। दूसरी चीज है कि कई बार आपको ये बीमारी मैसेज देने आती है। जब मैं एक आदमी की काउंसलिंग कर रहा था मुंबई में, तो मैंने उससे कहा कि क्यों ये जानलेवा पैटर्न आपको आपका माइंड दे रहा है। तो उसने कहा कि ये मुझे कह रहा है कि मानो ये मुझे मारना चाहता है। मैंने कहा इसे थैंक यू बोलो, फिर ये पूछो कि मुझे तुम क्यों मारना चाहते हो। तो थोड़ी देर बाद उस आदमी ने डीप ट्रांस में जाने के बाद कहा, मुझे ये कह रहा है कि तुम जीने लायक नहीं हो, अगर तुम जीने लायक बन जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी बीमारी आती है जो लगता है कि हमें मार रही है, असलियत में वो ये कह रही है कि तुम जीने लायक बनो। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसे बिलीफ है, ऐसी कोई आइडेंटिटी है, ऐसी कोई मोमेंट है लाइफ की जहां पर आपने अपने जीने के पैटर्न को पीछे छोड़ दिया है और अब आपने सोचना शुरू कर दिया है कि अब मैं जीकर भी क्या करूंगा। अगर वो बीमारी कह रही है कि मैं तो तुम्हारा साथ देने आया हूं, तो इसका मतलब यह है कि आज से आप लोगों के साथ गले मिलना शुरू कर दो, देखेंगे कि आप ठीक होने जा रहे हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं पता, तो आप 5-6 चीजों को करना शुरू करो। बढ़िया किताबें पढ़ो, उनको लेक्चर में बदलो, लोगों को देना शुरू करें। और जैसे ये वैल्यू क्लियर होगी आपके अंदर के संस्कारों की, याद रखिएगा आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी।